पीएम मोदी की लीडरशिप में देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले 11 सालों में पीएम मोदी ने जितना काम किया है, शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने उतना काम किया होगा। लेकिन फिर भी राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश ने विकास किया है। उल्टा विदेश जाकर राहुल गांधी पे बयान देते हैं कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में लोकतंत्र खतरे में है और रोजगार की भी कमी है। लेकिन अब ऐसी खबर आई है जिसके बाद राहुल गांधी के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। इस बार राहुल गांधी ने खुद बता दिया है कि कैसे मोदी सरकार के कार्यकाल में पीएम मोदी के सही फैसलों और नीतियों की वजह से देश विकास की पटरी पर दौड़ रहा है, जिसके बाद अब बीजेपी ने इसको लेकर राहुल गांधी को घेर लिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत ने भी बहुत कुछ बयां कर दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी के लिए एक और बुरी खबर आई है। दरअसल सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार को एक और झटका लगा है। बीजेपी ने बुधवार को कर्नाटक की 4 शहरी लोकल बॉडीज में हुए टाउन पंचायत चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। साथ ही 2 वार्ड लेवल के उपचुनाव भी जीते। 21 दिसंबर को हुए ये चुनाव 4 साल पहले कई ग्राम पंचायतों को टाउन पंचायतों में अपग्रेड करने के लिए पहली बार हुए थे। ये ऐसे समय में हुआ है जब सत्ताधारी कांग्रेस कई समस्याओं से जूझ रही है, जिसमें सिद्धारमैया शिव कुमार विवाद जैसे अंदरूनी झगड़े और वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप शामिल हैं। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और गोवा के निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, जिसके बाद विपक्षी समर्थक कुछ पत्रकार ये कह रहे थे कि जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है उस राज्य में लोकल बॉडी चुनाव भी पार्टी जीतती है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के एक पोस्ट को लेकर बीजेपी को कांग्रेस और राहुल को घेरने का मौका मिल गया। दरअसल केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। वैष्णव ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता ने खुद स्वीकार किया है कि पीएम के विजन के लागू किए जाने से भारत उत्पादन करने वाला अर्थव्यवस्था बन गया है। अश्विनी वैष्णव ने एक्स राहुल गांधी की एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपने कहा, प्रधानमंत्री के विजन को लागू करते हुए भारत अब एक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था बन रहा है। असल में राहुल गांधी ने फेसबुक पर इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर को शेयर करते हुए लिखा था कि सिर्फ 8-9 महीने में 30,000 कर्मचारियों की भर्ती, ये अब तक भारत में किसी फैक्ट्री का सबसे तेज विस्तार माना जा रहा है। ये महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का उदाहरण है। राहुल गांधी ने कहा था कि इस पहल को और भी खास बनाता है इसका महिला नेतृत्व। इस यूनिट में करीब 80% कर्मचारी महिलाएं हैं, जिनमें से ज्यादातर की उम्र 19 से 24 साल के बीच है। कई महिलाओं के लिए ये उनकी जिंदगी की पहली नौकरी है। कर्नाटक इस मामले में एक मिसाल पेश कर रहा है, जहां ऐसा माहौल तैयार किया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतनी तेजी से बड़े पैमाने पर आगे बढ़ सके। यही वो भारत है जिसे हमें बनाना है, सम्मानजनक नौकरियां और हर किसी के लिए अवसर। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। दर्शकों, कर्नाटक के लोग भी जानते हैं कि बीजेपी ही राज्य का विकास कर सकती है। इसीलिए तो राज्य में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी बीजेपी ने कर्नाटक की 4 शहरी लोकल बॉडीज में हुए टाउन पंचायत चुनावों में बड़ी जीत हासिल की। साथ ही 2 वार्ड लेवल के उपचुनाव भी जीते। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें